पानीपत में आज डे केयर कैंसर यूनिट का उद्घाटन होगा। सीएम नायब सिंह सैनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन करेंगे। शाम 6 बजे केयर कैंसर यूनिट का उद्घाटन करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पानीपत अस्पताल में होगी स्टेज 2 और 3 की कीमोथेरेपी। पहले कीमो के लिए झज्जर में जाना पड़ता था, बाकी अब पानीपत में ही ये सुविधा मिल जाएगी। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वर्ग से जो परिवार आते हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ज़िले के 400 कैंसर मरीजों के लिए एक साथ यहाँ सुविधा दी जाएगी। तो डे केयर कैंसर यूनिट जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। पानीपत में ही स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए कीमोथेरेपी दी जाएगी। ये सुविधा कैंसर पीड़ितों को दी जाएगी, उनका इलाज यहीं पर संभव होगा। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, अब पानीपत में ही स्टेज 2 और 3 के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा मिलने जा रही है। कैंसर पीड़ितों के लिए बड़ी राहत, क्या जानकारी? देखिए रंजना, कैंसर आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। नई बीमारी है जिसकी दहशत फैल रही है। हार्ट अटैक केसेस पहले होते थे, लेकिन पहले एड्स थी, फिर हार्ट अटैक, अब कैंसर का प्रकोप भी बढ़ रहा है। कैंसर की बीमारी ये नहीं देखती अमीर है गरीब है। दरअसल कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं जो गरीब आदमी नहीं वहन कर सकता। सरकार ने अब ये बनाया कि पानीपत चूंकि GT रोड पर है और दिल्ली से सटा हुआ है, सोनीपत से, कैंसर इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में है, जो एम्स का जो उसका एक्सपेंशन किया है। एम्स का जो एक सेंटर बना है झज्जर जिले में, हरियाणा में, दिल्ली से भी सटा हुआ है और झज्जर, सोनीपत, पानीपत से सटा हुआ है। दरअसल कैंसर की 4 स्टेज होती है, तो कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर यूनिट का आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से। तो पानीपत में एक अलग डे केयर कैंसर यूनिट शुरू हो रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि दूसरे और तीसरे स्टेज का जो कैंसर का इलाज होता है वो पानीपत में होगा। आज उद्घाटन हो रहा है, लेकिन पहले स्टेज है उसका जो उपचार है कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर के में पहले चरण की कीमोथेरेपी झज्जर के कैंसर इंस्टीट्यूट में होगी, लेकिन दूसरे तीसरे चरण की पानीपत के जिला अस्पताल में व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर भी रखे गए हैं और ये डॉक्टर ट्रेनिंग भी लेकर आए हैं झज्जर से, झज्जर के कैंसर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से। तो दूसरे और तीसरे स्टेज की जो कैंसर की कीमोथेरेपी है वो महंगी भी बहुत है, लेकिन यहाँ EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, गरीब लोग हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कीमोथेरेपी में 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। निजी अस्पताल इतना खर्चा ले रहे हैं, गरीब आदमी के लिए बहुत महंगा होता है। तो सरकार ने ये व्यवस्था की है कि दिन के टाइम कीमोथेरेपी होगी स्टेज 2 और स्टेज 3, लेकिन स्टेज 1 की कीमोथेरेपी झज्जर में ही होगी। उसके बाद पानीपत में लोग करवा सकते हैं, वहां दिल्ली या बड़े शहरों में झज्जर में जाने की जरूरत नहीं होगी। स्टेज 2 और 3 की कीमोथेरेपी पानीपत में ही हो जाएगी। और उसके लिए आज तो मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं डे केयर कैंसर यूनिट का, और कल झज्जर के कैंसर इंस्टीट्यूट से एक टीम आएगी डॉक्टरों की, वो सारी व्यवस्था समझाएगी यहाँ के जिला अस्पताल की CMO को और भी जो डॉक्टर हैं। तो एक अच्छी पहल की जा रही है गरीब आदमी को, क्योंकि पानीपत में ये आंकड़े बता रहे हैं कि 400 कैंसर पेशेंट है। पानीपत में 400 ऐसे लोग हैं, 16 लाख की आबादी है, लेकिन इसमें 400 ऐसे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित है, जिनका इलाज चल रहा है। क्योंकि बड़े शहरों में जाना पड़ता है, प्राइवेट अस्पतालों में लाखों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और कैंसर के बारे में कहा जा रहा है 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक तो स्टेज क्या है और किस तरह की दवाइयां दी जा रही हैं। दवाइयां भी बहुत महंगी हैं, बाहर से आती हैं, बड़े शहरों से, विदेश से आती हैं। तो इस वजह से EWS जो परिवार हैं, जो गरीब आदमी है, कैंसर का इलाज करवाने में समर्थ नहीं है, उनके लिए स्टेज 2 और स्टेज 3 की कीमोथेरेपी पानीपत में फ्री की जाएगी। जी चलिए देवेंद्र, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।